जो आईबीएस का पेशेंट होता है, आप ये समझिए कि सबसे पहले मैं आपको डायग्नोज कंप्लीट बता देता हूं। जिनका पेट बिल्कुल पत्थर की तरह हो गया है, जिनका पेट बिल्कुल हार्ड हो चुका है, जिनकी नाभि बिल्कुल हमेशा ऊपर की ओर चढ़ी रहती है, हमेशा उनको ब्लोटिंग फील होता है, सारा दिन सर भारी रहेगा, गैस बनेगी, बहुत लोगों को एसिडिटी की समस्याएं होती हैं, साथ ही साथ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, उलझन, घबराहट, किसी काम को ना करने का मतलब कि एक तरीके से मन नहीं करता, किसी भी काम को आप नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई का भी मन नहीं करता, यानी आपकी जिंदगी बिल्कुल डिप्रेशन में चलती है। तो पेशेंट में सबसे पहले आप देखो कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जहां पे हमारी छोटी और बड़ी आंत दोनों जुड़ती हैं, तो ये वाले हिस्से पे जब आप मरीज का ये टच करोगे ना, तो ये बिल्कुल हार्ड रहता है, यानी नाभि के जस्ट इधर राइट साइड आप जब देखोगे तो ये हिस्सा बिल्कुल हार्ड रहेगा। तो उन मरीजों को अक्सर डायरिया की प्रॉब्लम होती है, यानी दिन में वो 3 से 4 बार जाएंगे, उनका टॉयलेट खुल के साफ नहीं होगा, और रिपोर्टें जितना कराएंगे, एलएफटी, केएफटी, क्लोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड जैसे जितने भी डायग्नोस्टिक हैं, सब बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। अब दूसरी चीज, जिन पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन, उनका ये वाला हिस्सा बिल्कुल हार्ड आप देखोगे, ये यानी नाभि के बिल्कुल लेफ्ट साइड, वो हमारे बड़ी आंत का हिस्सा होता है। इसको आप टच करोगे तो बिल्कुल हार्ड फील होगा, पत्थर की तरह बिल्कुल फील होगा, और मरीज का वजन लगातार घटता जाएगा, अपने आप को डिप्रेशन में फील करेगा, वो ये सोचेगा कि लग रहा है मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है जिस वजह से मेरी ये समस्याएं हो रही हैं। हालांकि आईबीएस कोई भी आपातकाल स्थिति यानी इमरजेंसी स्थिति नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो जरा भी आप अपना समय न गंवाएं, नाभि खिसकने की वजह से ये सारी समस्याएं होती हैं। अब जब आप भारी सामान उठाते हो तो भारी सामान उठाने की वजह से आपकी ये नाभि ऊपर की ओर खिसकी, जब ये ऊपर की ओर खिसकी तो दोनों जो नसें हैं, यानी हमारी छोटी और बड़ी आंत की जो नसें हैं, वो बिल्कुल खिंची। जब वो लंबे समय तक खिंची रही तो उसकी वजह से आपका डाइजेशन बिगड़ा, जब डाइजेशन बिगड़ा तो साथ ही साथ आपको वो सिम्टम्स देने लगा, यानी या तो आपको डायरिया हुए जा रहा है, या तो कॉन्स्टिपेशन हुए जा रहा है, 2-2 दिन टॉयलेट खुल के पेट साफ नहीं हो रहा है, वजन कम होते चले जा रहा है, और जो भी खा रहे हो आप बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी चीज हजम नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम है आईबीएस का। अब जब और समस्याएं पुरानी हो जाती हैं, लगभग 1 से 1.5 साल 2 साल, तो आपका ये वाला हिस्सा भी बिल्कुल टाइट हो जाता है, यानी इसको भी जब आप टच करते हो तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे वो काफी टाइट सख्त हो गया है। तो अब इसको ठीक करने के लिए, इन दोनों को ठीक करने के लिए, प्लस नाभि को सेंटर पे लाने के लिए, प्लस ये पॉइंट को खत्म करने के लिए, आप सभी को कंप्लीट स्ट्रेचिंग फॉलो करनी होगी।